Hello student, this is class 5th moral science. Today I am going to start lesson number 2, duties to our motherland. Means हमारे कर्तव्य हमारी भारत माता के प्रति. ठीक है, हमारा क्या कर्तव्य है. Let's see. The name India must arouse feeling of love and devotion in every Indian who love his motherland. हर भारतीय जो अपनी भारत माता को बहुत ही प्रेम करता है, वो भारत के ही नाम से उसके अंदर कैसी भावना जग जाती है, प्रेम की और भक्ति की, लव एंड डिवोशन की. ऑल इंडियंस आर चिल्ड्रन ऑफ भारत माता, हैंस ब्रदर एंड सिस्टर्स. जितने भी जो भी मतलब सारे भारतीय भारत माता के बच्चे हैं, इसलिए हम सब क्या हुए, भाई बहन हुए. ग्रोइंग अप इन दिस बिग होम ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड लव फॉर वंस and another, respect for elder, sacrifice of self-interest, hard work, sincerity and truthfulness. हम इस इतने विशाल परिवार के जो हिस्से हैं वो हमारी क्या क्या ज़रूरतें पूरी करती हैं, जिसे हमें आम एक दूसरे के प्रति प्यार की भावना होनी चाहिए. रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए. अपनी स्वार्थ को, सेल्फ इंटरेस्ट मीन्स होता है स्वार्थ को सेक्रीफाइस मीन्स त्यागना चाहिए. हार्ड वर्क करना चाहिए मीन्स मेहनत करना चाहिए. सिंसियरिटी मीन्स ईमानदारी और सच्चाई के साथ, ट्रूथफुलनेस के साथ हमें रहना चाहिए. वेरी ऑफन एडजस्टमेंट हैव टू बी मेड टू मेक अ लाइफ वर्थ लिविंग फॉर ऑल. और जो एडजस्टमेंट है, अगर हम एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट करके रहेंगे तो हमारा लाइफ जो हमारा जीना होगा बहुत आसान हो जाएगा. सम टाइम पीपल हैव टू फाइट फॉर देयर जेन्युइन राइट. कभी कभी क्या होता है, जो कुछ लोग होते हैं अपने अधिकार के लिए, राइट के लिए मतलब जेन्युइन फाइट करते हैं. पॉलिटिकल पार्टीज, ट्रेड यूनियन, स्टूडेंट यूनियन एंड मेक एसोसिएशन रिजॉर्ट टू मीटिंग, रैलीज, प्रोटेस्टेड एक्सेट्रा टू एक्सप्रेस द अर्जेंसी ऑफ देयर डिमांड. ठीक है, जो भी डिमांड्स होती हैं किसके थ्रू पूरी होती है, पॉलिटिकल पार्टीज हमारी डिमांड को रखती हैं. जो ट्रेड यूनियंस होती है, स्टूडेंट्स के जो डिमांड होते हैं, इन पार्टीज, इन एसोसिएशंस के थ्रू एक्सप्रेस किया जाता है जो भी हमारी डिमांड्स होती है. समटाइम्स सोशल वर्कर्स ऑर्गेनाइज अवेयरनेस प्रोग्राम टू मेक पुअर एंड इलिटरेट पीपल्स अवेयर ऑफ देयर राइट ड्यूटीज़. और कभी और जो सोशल वर्कर्स होते हैं वो प्रोग्राम अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, जिससे जो गरीब लोग हैं और अनपढ़ लोग हैं उनका अधिकार, राइट और उनके जो कर्तव्य हैं वो उसके बारे में उन्हें अवेयर कर सके, जानकारी दे सके. एवरी इंडियन हैज़ अ राइट टू गेट अ फूड. हर भारतीयों का अधिकार है कि उन्हें खाना मिले. एंड वाटर टू ड्रिंक, पानी पीने को मिले. क्लोथ टू वियर, कपड़े पहनने का अधिकार है. एंड हाउस टू लिव इन, और हर भारतीयों के पास घर होना चाहिए जो उसमें रह सके. एंड राइट टू एजुकेशन एज वेल एज मेडिकल ट्रीटमेंट, और साथ ही में उनका पढ़ना भी, उनका शिक्षा भी अधिकार है. एजुकेशन मीन्स शिक्षा होता है, शिक्षा भी अधिकार है और उन्हें हर सुविधाएं, मेडिकल सुविधाएं मिलनी चाहिए, ये सब उनका अधिकार है. कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड मेनी अदर पीपल्स यूटिलिटी सर्विस आर टेकन अप बाय द गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल्स. और जितने भी रोड बनते हैं, कंस्ट्रक्शन, रोड मीन्स रोड के जो निर्माण होता है, और जितनी भी पब्लिक सर्विसेज जो पब्लिक की यूटिलिटी यूज़ के लिए सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती है गवर्नमेंट द्वारा, वो लोगों के भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए होता है. बट ऑफन दिस प्रिविलेज टू नॉट रीच कॉमन मैन बिकॉज ऑफ द केयरलेसनेस एंड लैक ऑफ कंसर्न ऑन द पार्ट ऑफ द ऑफिसर. लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जो गवर्नमेंट की जितने भी अधिकार जो हमें प्रोवाइड की जाती है, उपलब्ध कराई जाती है, जो हमारा विशेष अधिकार, प्रिविलेज मीन्स होता है विशेषाधिकार, जो हमारा विशेष अधिकार होता है हमारे तक नहीं पहुंच पाता है कॉमन पीपल्स के पास, क्योंकि जो उससे रिलेटेड ऑफिसर्स होते हैं कभी वो मतलब कंसर्न नहीं रखते हैं, उनके पास हमारे प्रति कोई भावना नहीं रहती है, और वो साथ ही में केयरलेस होते हैं, गैर जिम्मेदार होते हैं, जिसके कारण जो हमारा अधिकार है हमारे तक नहीं पहुंच पाता अच्छी तरीके से. नाउ राइट एंड ड्यूटी गो हैंड इन हैंड. कर्तव्य और अधिकार
राइट मीन्स होता है अधिकार और ड्यूटी मीन्स होता है कर्तव्य। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों ही साथ साथ चलते हैं। राइट ऑफ वन पर्सन बिकम द ड्यूटी ऑफ अदर पर्सन। एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य बन जाता है। जैसे आप बच्चों का पढ़ना अधिकार है, वैसे ही हम टीचर की कर्तव्य बन जाता है कि हम आपको पढ़ाएं। इसी तरीके से ये पढ़ना आपका अधिकार हुआ और राइट हुआ और ड्यूटी हमारी आपको पढ़ाना हुआ। इस तरीके से यही इसका कहना है इस लाइन का। इफ़ आई हैव अ राइट टू लीव इट इज़ द ड्यूटी ऑफ अदर टू लेट मी लीव पीसफुली। अगर हमें जीने का अधिकार है तो ये दूसरे का कर्तव्य है कि वो हमें शांतिपूर्वक पीसफुली हमें जीने दे। एवरी सिटीजन expect his country to give him protection, so that it is the duty of the state to give him protection। ठीक है, हर भारतीय जो कंट्री का मतलब इसका हर भारत देश के जो जितने भी नागरिक हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको क्या प्रोवाइड किया जाए, क्या प्रोटेक्शन दिया जाए, जिससे वो प्रोटेक्शन दिया जाए, है ना, उन्हें सुरक्षा दिया जाए। सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू गिव द प्रोटेक्शन। और ये हर एक स्टेट का, हर एक राज्य का ड्यूटी बन जाता है, कर्तव्य बन जाता है कि हर एक सिटीज़न को, हर एक नागरिक को सुरक्षा प्रदान किया जाए। Thus it as a good citizen it is become my duty। और हम इसीलिए एक अच्छा नागरिक बनने के लिए, सिटीज़न मीन्स होता है नागरिक, ये हमारे ड्यूटी है, हमारा क्या कर्तव्य है अच्छे नागरिकों का। टू रिस्पेक्ट एंड ऑनर द नेशनल सिम्बल्स। जितने भी नेशनल सिम्बल्स हैं, जितने भी नेशनल चिन्ह हैं, राष्ट्रीय चिन्ह हैं, उनका हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए और आदर करना चाहिए। टू वर्क फॉर द यूनिटी एंड द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री। और भारत की एकता और उसके आगे बढ़ने के जितने भी रास्ते हैं उसके लिए हमें काम करना चाहिए। उन्नति, यूनिटी एकता एंड प्रॉस्पेरिटी उन्नति, भारत की एकता और उन्नति के लिए हमें काम करना चाहिए। टू डिफेंड द ऑनर ऑफ द नेशन एट ऑल कॉस्ट। और हमें भारत के जो रक्षा हर एक दिशा में करना चाहिए। टू लव ऑल मेन एज अ ब्रदर एंड सिस्टर। और हर एक इंसान जो भारत के सिटीज़न है उन्हें हमें भाई बहन के तरह ही लव प्रेम करना चाहिए। जॉन एफ कैनेडी ड्यूरिंग द फर्स्ट स्पीच एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका सेड टू हिज फेलो सिटीजन। जो जॉन एफ कैनेडी हैं वो जो प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, उन्होंने अपने जो सिटीजन, जो नागरिक हैं, उनको संबोधित करते हुए कहा, आस्क नॉट व्हाट द कंट्री कैन डू फॉर यू। ये मत कहो कि भारत तुम्हारे लिए क्या करता है, बट आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर द कंट्री। बल्कि तुम क्या भारत के लिए, अपने देश के लिए कर सकते हो, वो कहो। द ग्रेट मैन एंड द वुमेन ऑफ द कंट्री हु लेड डाउन देयर लीव फॉर द फ्रीडम एंड द प्रॉस्पेरिटी टॉस्ट अस दिस लेसन दैट थ्रू देयर लाइव्स। जितने भी महान व्यक्ति और जितने भी महान महिला रही हैं भारत में, जो जिन्होंने अपने जीवन को भारत के लिए, मतलब अपने देश के लिए कुर्बान कर दिया, उसकी आज़ादी के लिए, उसकी उन्नति के लिए, वो हमें क्या लेसन सिखाते हैं, क्या हमें पाठ दे अपने जीवन से, वो कुछ न कुछ सिखा कर जाते हैं। और दे सर्व्ड द नेशन सेल्फलेसली एंड आस्क्ड नथिंग इन रिटर्न। और उन्होंने बिना किसी लालच के भारत को अपना पूरा जीवन दान दिया, अपना जीवन पूरा त्याग दिया और उसके बदले में हम कुछ भी नहीं लिया। वी आर फॉर्चुनेट टू बॉर्न इन दिस कंट्री ऑफ द वेदास। और हमारा ये बहुत अच्छा कर्म है कि हम भारत जैसे कंट्री में जन्म लिए जहाँ वेदों का बहुत ही उपकार है। द वेदास आर द एंशिएंट स्क्रिप्चर ऑफ इंडिया। भारत के जो वेद हैं वो भारत के बहुत स्क्रिप्चर हैं,
भारत के पुराने स्क्रिप्चर हैं। मैनी सैंड पोएट राइटर आर बॉर्न हियर एंड दे बिकेम द सोर्स ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल नॉलेज टू द होल वर्ल्ड। और जितने भी हमारे भारत के संत हुए, कवि हुए, राइटर हुए, जो यहाँ पे बॉर्न हुए, वो एक जरिया बने, सोर्स बने अपने महान जो जिन्होंने स्पिरिचुअल मीन्स धार्मिक नॉलेज को पूरे वर्ल्ड में प्रसारित किया। इंडिया टुडे इज़ अ गिफ्ट ऑफ अस फॉर फीलिंग फोर फादर्स। जो भारत है आज, जो हमारे पास भारत है, वो एक विरासत है, हमारे लिए गिफ्ट है हमारे फोर फादर्स का, जो हमारे पूर्वज हैं उनका। इंडिया ऑफ टुमारो विल बिकम व्हाट वी मेक इट नाउ फॉर द फ्यूचर जनरेशन। इंडिया जो कल वही बनेगा जो हम अपने फ्यूचर जनरेशन को वॉट में जैसा हम बनाएंगे वही हमारे फ्यूचर जनरेशन को मिलेगा। लेट अस गिव दैम द बेस्ट, लेट डू आवर ड्यूटी एंड वर्क फॉर प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन। इसलिए हम अपना बेहतर करें, इसलिए हम अपना ड्यूटी कर्तव्य करें, काम करें अपने भारत के प्रोग्रेस के लिए, उन्नति के लिए। दिस इज़ द लेसन विच यू ऑल हैव टू लर्न once again, and this is your activity. John F. Kennedy, the 35th President of United States America, said, ask not what the country can do for you, but ask what you can do for the country. Show the relevance of the statement in your डे टू डे लाइफ। आपको सेम टू सेम यही करना है कि आप ये मत कहिए कि आपके बड़े लोगों ने आपके लिए क्या किया है, आपने अपनी तरफ से क्या किया है, वो आपको खुद से ये स्टेटमेंट अपने डे टू डे लाइफ में लिखना है। सेकंड क्वेश्चन, डिस्कस विथ योर क्लासमेट व्हाट यू कैन डू टू मेक योर क्लासरूम बेटर प्लेस ऑफ लर्निंग। और आप क्लास में ये डिस्कस करो अपने फ्रेंड्स के साथ कि आप क्या बेहतर कर सकते हो जिससे आपका क्लासरूम एक बहुत अच्छा पढ़ाई का जगह बन जाए। ठीक है, कंसल्ट योर टीचर्स एंड फॉलोज दिस हिज डायरेक्शन, एक्सपीरियंस जॉय ऑफ गिविंग। ठीक है, इस तरीके से आपको ये दो एक्टिविटीज़ करना है। नाउ टिक द करेक्ट आंसर। टिक द करेक्ट आंसर। अ गुड सिटीजन मस्ट बी। गुड सिटीजन कैसे होना चाहिए? रिस्पेक्ट एंड ऑनर द नेशनल सिंबल and work for the unity and prosperity of country, defend its honor and treat the other people as the enemy. This is the wrong, means these three are the correct answer. Now next is every Indian has the, every Indian में क्या है? हर भारतीय को क्या अधिकार है? राइट टू लीव, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू एजुकेशन, राइट टू क्वेरल गलत है। ठीक है, तो ये तीन आंसर है। So I hope you all have understand the lesson. Go through it once again. Thank you.